नमस्कार दोस्तों, आज से स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो मैं शुरू करने जा रहा हूं वह टॉपिक है भारत में निम्न जातीय आंदोलन। तो आधुनिक भारत में जो निम्न जातीय आंदोलन हुए वो किसके द्वारा प्रारंभ किए गए और यह आंदोलन क्यों हुए, इन सब चीजों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यह मेरी आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं। थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न जाति आंदोलन। आधुनिक भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय भारतीय समाज में छुआछूत, भेदभाव, मंदिरों में प्रवेश को लेकर के निम्न जातियों के साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव किया जाता था। उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता था और यह किनके द्वारा किया जाता था? तो उच्च जातियों के द्वारा किया जाता था। तो इस प्रकार जो आधुनिक भारत में निम्न जातीय आंदोलन हुए, उसका प्रमुख कारण यही था कि उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एवं राजनीतिक रूप से शोषण करना था। इसी के चलते निम्न जातीय आंदोलन हुए थे। तो इन सब चीजों को पहले हम देख लेंगे कि यह आंदोलन कहाँ कहाँ पर हुए थे। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा आंदोलन किस स्थान पर हुआ था। तो पहले इस चीज की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम विस्तार से इस वीडियो को देखेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, भारत में ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है और यहाँ पर ये बंबई है। तो बंबई में कई आंदोलनों की शुरुआत हुई जो निम्न जातीय से संबंधित थे, या कहें कि महाराष्ट्र में। इसी प्रकार दक्षिण भारत की अगर बात करें तो केरल तथा मद्रास में भी बहुत सारे निम्न जातीय आंदोलन हुए थे। तो पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बंबई में हुई थी। और बंबई ने पूछे तो महाराष्ट्र, पूछे तो महाराष्ट्र मान दीजिएगा। तो सत्य शोधक समाज जो निम्न जातीय आंदोलन था, यह बंबई में प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार बहुजन समाज आंदोलन, यह कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो आप क्या कहेंगे कि यह मुंबई या महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार है डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना या इस आंदोलन का शुरुआत कहाँ किया गया? तो बंबई में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। और बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। इसी प्रकार समाज समता संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, वो भी मुंबई में ही की गई थी, इसकी स्थापना। अब इसको आपको याद रखना है क्या कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कहाँ की गई? मुंबई में की गई। बहुजन समाज आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? महाराष्ट्र में। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? तो बंबई में की गई थी। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना कहाँ हुई? बंबई में हुई। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना बंबई में की गई थी। इसी प्रकार समाज समता संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो बंबई में। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंबई में हुई थी। इसको आपको याद रख लेना है, बहुत पूछा जाता है। इसी प्रकार अगर दक्षिण भारत की बात करें कि दक्षिण भारत में निम्न जातीय आंदोलन कहाँ कहाँ पर हुए थे, तो देख लेते हैं कि अरुविरुपुरम आंदोलन किससे जुड़ा है? निम्न जातीय आंदोलन से जुड़ा है। और कहाँ पर हुआ था? तो यह आंदोलन केरल में हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार बायकोम सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया गया? तो बायकोम सत्याग्रह निम्न जातीय आंदोलन से संबंधित है और यह सत्याग्रह केरल में शुरू किया गया। त्रावणकोर नामक स्थान पर केरल में यह सत्याग्रह शुरू किया गया था। इसी प्रकार पूछे कि गुरुवायूर सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ किया गया? तो केरल में किया गया। या गुरुवायूर सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। इनको आप एकदम रट लीजिएगा, बहुत पूछता है कि अरुविरुपुरम आंदोलन कहाँ हुआ? केरल में। बायकोम सत्याग्रह कहाँ हुआ? केरल में। गुरुवायूर सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो केरल में हुआ था। इसी प्रकार मद्रास के क्षेत्र में भी कुछ निम्न जातीय आंदोलन हुए थे, जैसे आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन कहाँ हुआ? तो मद्रास में।
और नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? तो मद्रास में। प्रजा मित्र मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मद्रास में की गई थी। तो इन सोसाइटियों के माध्यम से, इन मंडलियों के माध्यम से समाज में निम्न जातीय आंदोलन प्रारंभ किए गए थे। अब इसी बात को आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है कि आत्मसम्मान आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था या कहाँ हुआ था? तो मद्रास में। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मद्रास में। प्रजा मित्र मंडली की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मद्रास में हुई थी। इन आंदोलनों के बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो निम्न जातीय आंदोलन शुरू हुआ, वह आधुनिक भारतीय इतिहास में जो प्रथम निम्न जातीय आंदोलन साबित हुआ था, वह था सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज के द्वारा आधुनिक भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम निम्न जातीय आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो सत्य शोधक समाज क्या था? तो सत्य शोधक समाज के द्वारा निम्न जातियों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था से अलग करना था। यानी निम्न जातियों को यह बताना था कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था कैसे आप लोगों का शोषण कर रही है। तो इसीलिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है वह 1873 ईस्वी में बंबई में की जाती है। और किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की गई थी। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना के साथ ही निम्न जातीय आंदोलन आधुनिक भारत में शुरू हो जाता है। ज्योतिबा फूले का पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंद राव फूले। ज्योतिराव गोविंद राव फूले को ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना गया। ज्योतिबा फूले का जन्म 1827 ईस्वी में पुणे में हुआ था। वो भी एक माली परिवार में, यानी यह एक माली परिवार के सदस्य थे और इनका जन्म 1827 में पुणे में हुआ था। और इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 ईस्वी में हुई थी। इसी प्रकार अगर हम देखें तो ज्योतिबा फूले के बारे में अन्य तथ्य भी है। जैसे 1872 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, गुलामगिरी। गुलामगिरी के जरिए ही इन्होंने क्या किया कि ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी थी और पुरोहित वर्गवाद का इन्होंने विरोध किया था और कहा था कि जो पुरोहित वर्ग है वह शोषक का काम करते हैं। यानी पुरोहित वर्ग को शोषक बताया और ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी। इस पुस्तक में, गुलामगिरी में, बहुत ज्यादा पूछी जाती है यह पुस्तक कि किसकी रचना है? तो ज्योतिबा फूले की रचना है। कब लिखी गई? 1872 में लिखी गई। इसके अलावा जो इनकी अन्य पुस्तकें हैं, सार्वजनिक सत्य धर्म, सार्वजनिक सत्य धर्म तथा धर्म तृतीय रत्न इनकी अन्य पुस्तकें हैं। ज्योतिबा फूले ने जस्टिस समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था और इसके माध्यम से वह निम्न जातियों को जागरूक करते थे। इसी तरह से 1828 में लोग इन्हें महात्मा कहने लगे। महात्मा इसलिए क्योंकि यह निम्न जातियों के एक उद्धारक के रूप में उभर करके सामने आए थे। इसीलिए 1888 में लोग इन्हें महात्मा कहने लगे। दीन मित्र नामक समाचार पत्र द्वारा देखिए प्रचार किया गया किसका? सत्य शोधक समाज का प्रचार किया गया। किसके द्वारा? दीन मित्र नामक समाचार पत्र के द्वारा सत्य शोधक समाज का प्रचार किया गया। और सत्य शोधक समाज के जो लोग जुड़े थे, जैसे इन लोगों ने गांव गांव जा करके सड़कों पर नाटक किए, तमाशे किए और इसके जरिए वह निम्न जातियों को समझाते थे और समझाने के बाद वह उनका बुरा भला बताते थे कि किस प्रकार से उच्च जातियां आप लोगों का शोषण कर रही हैं। तो इस प्रकार से दीन मित्र नामक समाचार पत्र के प्रचार प्रसार तथा सड़कों पर नाटकों के द्वारा सत्य शोधक समाज की प्रतिष्ठा बढ़ गई। इसका बहुत ही ज्यादा नाम हुआ था उस समय। और ज्योतिबा फूले से प्रभावित होकर के एक व्यक्ति जिनका नाम था शंकरराव जाधव, शंकरराव जाधव ने बहुजन समाज की स्थापना की
और बहुजन समाज आंदोलन को प्रारंभ किया था। कहां पर? महाराष्ट्र में। इस प्रकार से ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से या उनके विचारों से प्रभावित होकर के शंकरराव जाधव ने बहुजन समाज या बहुजन समाज आंदोलन महाराष्ट्र में शुरू किया था। तो इस प्रकार आपने देखा कि सत्य शोधक समाज के जरिए किस प्रकार से ज्योतिबा फूले ने समय समय पर निम्न जातियों के उद्धार के लिए कार्य किए थे। अब हम एक और संस्था है जो निम्न जाति आंदोलन में भाग ली थी, उसका नाम है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 ईस्वी में बंबई में की गई और किसके द्वारा? बी आर शिंदे के द्वारा, जिनका पूरा नाम है विट्ठल रामजी शिंदे। विट्ठल रामजी शिंदे अर्थात बी आर शिंदे के द्वारा 1906 में बंबई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की गई। और इस मिशन का क्या उद्देश्य था? तो इस मिशन सोसाइटी के जरिए दलित जातियों में अपने अधिकारों के प्रति जागृति पैदा करना था। यानी डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी का उद्देश्य यह था कि वह दलित जातियों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक को पैदा करना ही इस सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य बना था। और संस्थापक तो आप ही जान गए हैं कि कौन थे? बी आर शिंदे थे। और जो डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष बने वह थे एन जी चंद्रावरकर। एन जी चंद्रावरकर डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष थे और इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप ही 1918 ईस्वी में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन बुलाया गया था। तो प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन कब हुआ? 1918 में। और यह सम्मेलन किसके प्रयासों के फलस्वरूप हुआ था? तो एन जी चंद्रावरकर के प्रयासों के फलस्वरूप यह अधिवेशन या यह सम्मेलन हुआ था। तो इस प्रकार आपने देखा कि डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 में बंबई में बी आर शिंदे के द्वारा स्थापित की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि दलित जातियों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक पैदा करना था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे एन जी चंद्रावरकर और इन्हीं के अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही 1918 ईस्वी में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन बुलाया गया था। इसके बाद आता है नाम द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। इस फेडरेशन के मदद से भी दलितों का उद्धार किया गया। तो इस फेडरेशन की स्थापना 1920 ईस्वी में बंबई में की जाती है और किसके द्वारा की जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 में बंबई में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी। अब भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ जान लेते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था और इनका जो जन्म था वह महारकुल में हुआ था और माहू नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और यह माहू नामक स्थान कहाँ पड़ता है? इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। यानी मध्य प्रदेश के इंदौर में माहू नामक स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महारकुल में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा दोनों डेट 1891 और 1956, ये दोनों डेट आपको याद होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी के बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 शादियां की थी। जो इनकी पहली पत्नी थी उनका नाम था रमाबाई। रमाबाई की मृत्यु 1935 में हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया कि 1948 ईस्वी में डॉक्टर शारदा कबीर से विवाह कर लिया। डॉक्टर शारदा कबीर ब्राह्मण परिवार की थी। तो ब्राह्मण परिवार से संबंधित डॉक्टर शारदा कबीर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1948 में विवाह किया था। इस प्रकार इनकी 2 पत्नियां थी। अब हम बात करते हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जिसके जरिए दलितों का उद्धार हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया था। तो बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। कब? 1924 में किया गया। इसी प्रकार महार आंदोलन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महार आंदोलन भी चलाया। और महार आंदोलन क्यों चलाया गया?
क्योंकि उस समय मंदिरों में दलितों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, ना ही उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी भरने दिया जाता था। तो मंदिरों में प्रवेश को लेकर के तथा सार्वजनिक कुओं से पानी भरने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महान आंदोलन चलाया था। अब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अन्य किए गए कार्यों की। तो 1927 की बात है। 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, और यह जो बहिष्कृत भारत थी, यह पत्रिका मराठी भाषा में छपती थी। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किस भाषा में? तो मराठी भाषा में। 1927 में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज समता संघ की स्थापना की थी। तो समाज समता संघ की स्थापना किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कब? 1927 ईस्वी में की थी। इसी तरह से हम बात करते हैं 3 गोलमेज सम्मेलनों की। हुआ क्या था कि लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, और यह गोलमेज सम्मेलन 1930 से 32 के बीच में हुआ था। और यह 3 गोलमेज सम्मेलनों में प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और यह निम्न वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो निम्न वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यह गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन में किया गया था। गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल रहे। इसके बाद हुआ क्या कि 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? रैमसे मैकडोनाल्ड ने, जो प्रधानमंत्री थे कहाँ के? इंग्लैंड के। और यह घोषणा कब की गई? तो 16 अगस्त 1932 को की गई। इसके पहले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के लिए पृथक मताधिकार की मांग की थी। तो उनके इस मांग को देख करके उनकी इस मांग को मान लिया गया, इसमें कम्युनल अवार्ड में मान लिया गया। और इसी कम्युनल अवार्ड के जरिए दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन का भी अधिकार दे दिया गया। यानी अब वह पृथक निर्वाचन मंडल के द्वारा निर्वाचन कर सकते थे। लेकिन इसका विरोध गांधी जी ने किया, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज जो है वो भारत को विभिन्न जातियों में बांट रहे हैं, इससे भारत देश खंडित हो जाएगा। इस प्रकार से गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड घोषणा के विरुद्ध आमरण अनशन शुरू कर दिया। और इसके बाद जब आमरण अनशन शुरू हो गया तो भारतीय नेताओं में खलबली मच गई, और उन लोगों ने क्या किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से प्रार्थना की और कहा कि आप और गांधी जी एक समझौता कर लीजिए, जिसके जरिए कुछ न कुछ हल निकल आए। उनका आमरण अनशन तोड़वाना जरूरी है। तब भीमराव अंबेडकर जी जाकर के गांधी जी से मिले, और गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा। और उसके बाद 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता किया गया। यह पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ पूछा जाता है, तो गांधी जी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौते में क्या हुआ कि इस समझौते के द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया। जो दलित वर्ग को कम्युनल अवार्ड के जरिए पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, पूना समझौते के द्वारा उस निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया। और यह प्रावधान किया गया कि दलित वर्ग को साधारण वर्ग में ही सीटों का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से पूना समझौते में पृथक निर्वाचक मंडल जो दलितों के लिए था उसको समाप्त कर दिया गया, तथा दलित वर्ग को साधारण वर्ग में ही सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया। 1936 की बात है। 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी। तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने की? भीमराव अंबेडकर ने। कब? 1936 ईस्वी में की थी। इसी प्रकार से 1942 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी। तो अनुसूचित जाति संघ के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसकी स्थापना कब की थी उन्होंने? 1942 ईस्वी में। इसके बाद आप जानते हैं कि
भारत में भारतीय संविधान का गठन किया गया संविधान बनाने के लिए, और उस संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में आए थे और संविधान सभा में इन्होंने भारत के संविधान को बनाने के लिए भाग लिया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन दो जगह से हुआ था। प्रथम बार इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ, लेकिन देश के बंटवारे के बाद जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था जहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीत करके आए थे, वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। अतः अब क्या किया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फिर से चुनाव लड़ाया गया, यानी उपचुनाव हुआ। और वह उपचुनाव कहाँ हुआ? बंबई के पूना क्षेत्र से। तो बंबई के पूना क्षेत्र से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फिर से चुनाव किया गया। इसके बाद ये संविधान सभा में भाग लिए और आगे चल करके यह प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष बने थे। और ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता के जनक के रूप में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। 1950 की घटना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म के भेदभाव से परेशान होकर के अंत में उन्होंने 1950 में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम से ये सारी चीजें बैठ जाए। तो चलिए देखते हैं। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना कब की गई? 1920 में। और कहां पर? बंबई में की गई थी। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महारपुल में हुआ था, माहू नामक स्थान पर, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। इनकी पत्नियां दो थीं। पहली पत्नी रमाबाई, जिनकी मृत्यु 1935 में हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित डॉक्टर सादा कबीर से इन्होंने दूसरा विवाह 1948 में किया था। 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की और महार आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। महार आंदोलन मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक कुओं से पानी भरने के लिए चलाया गया था। इसी प्रकार 1927 में इन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, जो मराठी भाषा में प्रकाशित होती थी। 1927 में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज समता संघ की स्थापना की थी। इसके बाद लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने निम्न वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। और 1936 में इन्होंने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी। यह अछूतों के लिए पृथक मताधिकार की मांग कर रहे थे और इनकी मांग को मान लिया गया कब? 16 अगस्त 1932 ईस्वी को मान लिया गया, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। और इसी कम्युनल अवार्ड में दलित वर्ग को प्रथम निर्वाचन का अधिकार दिया गया। तब गांधी जी इसके विरोध में आंदोलन अनशन करते हैं और 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पुनः समझौता हुआ, जिसके द्वारा प्रथम निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया, जो कि दलितों के लिए था। अब उसके बाद इसी पुनः समझौते में प्रावधान किया गया कि दलित वर्ग को साधारण वर्ग में ही सीटों का आरक्षण दिया जाएगा। 1942 में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी और आगे चल करके यह भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उभर करके सामने आए थे। इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। 1950 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म के भेदभाव से परेशान होकर के बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि निम्न जातीय आंदोलन में किस प्रकार से ज्योतिबा फुले ने, B.R. शिंदे ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना योगदान दिया था। अभी निम्न जातीय आंदोलन और भी बाकी है, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे।